तो भाई वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज हम फायरमैन के सबसे पहले सिलेबस की बात करेंगे और किस हिसाब से हमने उसको पढ़ना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना भाई। फायरमैन के एग्जाम में सबसे पहले क्या आएगा, जनरल नॉलेज आएगी 25 नंबर की। भाई जनरल नॉलेज में क्या होता है, जनरल नॉलेज में जैसे आपने देखो एग्जाम तो दिए होंगे पहले, हिस्ट्री, पॉलिटी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, जियोग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करंट अफेयर, वो सारे के सारे आएंगे जनरल नॉलेज में। देखो 25 नंबर है भाई, 100 नंबर का एग्जाम है जिसमें 25 नंबर की तो जीके आ गई। जीके के लिए सबसे बेस्ट बता रहा हूं भाई, एक अरिहंत की बुक आ रही है वो पढ़ लो, अरिहंत की बुक। ठीक है, अरिहंत की बुक से ना आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, आप जियोग्राफी पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो। बट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अलग से बुक बताऊंगा, क्योंकि पंजाब के एग्जाम में ना कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम देखा जाए, जैसे हेड कांस्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, तो उनमें ना संविधान की मात्रा बहुत ज्यादा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। इसलिए मैं इसके हिसाब से संविधान के लिए अलग से बुक बताऊंगा। तो वो बुक है महेश कुमार बर्नवाल। ठीक है, इस बुक में आपको पॉलिटिकल बहुत अच्छे से मतलब क्लियर की गई है। ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, पंजाबी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज में कोई भी बुक है बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कह नहीं सकते बड़ी आती है, पंजाबी में कोई बुक नहीं आएगी। आपको हिंदी में तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर इंग्लिश में पढ़ सकते हो तो बेस्ट है। अरिहंत से आप पढ़ो हिस्ट्री, अरिहंत से पढ़ो आप जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन कहां से पढ़ो, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो महेश कुमार बर्नवाल की बुक से। वहां से पढ़कर आपका जो जीके का पोर्शन है बहुत ज्यादा मतलब एक अलग लेवल पे हो जाएगा। रह गई करंट अफेयर की बात, उसके बारे में वीडियो में एंड पे बात करूंगा। अगर आपने ये कर लिया, यहां से हिस्ट्री कर ली, जियोग्राफी कर ली और एक आपने पॉलिटिकल कर लिया, तो यहां से आपका एक बहुत अच्छा बेस स्कोर है जो तैयार हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद भाई रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। भाई देखो रीजनिंग के वही चैप्टर है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, वो सारे आपको पता ही है, वो सारा सिलेबस है। और इसके साथ में मैथ भी साथ में ऐड है, एलसीएम, ऐसे परसेंटेज, ठीक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो सारे जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे इस बार टोटल कर दिए गए हैं। तो 25 नंबर का मैथ और रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ और रीजनिंग है, तो इससे भी हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं। देखो भाई, जिसका मैथ और रीजनिंग है वो यहां से तो 25 में से कम 23 या 22 नंबर तो लेगा ही लेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा रीजनिंग स्ट्रांग है, तो यहां से 22 और 23 नंबर आराम से आ सकते हैं। इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो भाई ये देखो, रीजनिंग के लिए एक अगर पंजाबी में बुक चाहिए तो पंजाबी में बुक आई है रीजनिंग की। ठीक है, अभिषेक जैन और सौरभ गर्ग की ये बुक पंजाबी में आई है। लेवल ऐसा नहीं कह सकता कोई ज्यादा हार्ड है। ठीक है, जो एग्जाम पंजाब में आ रहा है, पंजाब में रीजनिंग का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है। तो उस हिसाब से आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के बारे में बोल रहा हूँ, रीजनिंग के बारे में अगर आपने अभिषेक जैन और सौरभ गर्ग की रीजनिंग लगा ली तो ठीक है, मतलब एक जो पंजाब में जितनी रीजनिंग आती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे नहीं कह सकता भी आप ऐसे सीजीएल क्रैक कर लोगे, बट पंजाब के लिए ठीक है। ठीक है, ये बुक पंजाबी में मिल जाएगी, ये बुक पंजाबी में मिल जाएगी, बट अरिहंत और महेश कुमार जो मैंने जीके की बुक को बताई है वो पंजाबी में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मैंने ओनली बताई है रीजनिंग की। अब बात करें मैथ की, क्योंकि इसमें जो पोर्शन है 25 नंबर में आधा पोर्शन तो होगा जीके का, आधा पोर्शन तो होगा रीजनिंग का और आधा होगा मैथ का। तो मैथ कहां से पढ़ा जाए भाई, मैथ के लिए पंजाब में सबसे बेस्ट बुक है आर एस अग्रवाल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये बुक 9 बार लगा के छोड़ दी। ठीक है, सारी कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने ये कर ली तो आप प्रैक्टिस सेट लगाओ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, मॉक टेस्ट लगाओ ज्यादा से ज्यादा मैथ के लिए। तो मैथ जिन्होंने ये बुक कर रखी है पंजाब के लिए, ये बुक कर ली, ये भी आपको भाई हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी या आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी, ध्यान रखना। अगर आपने ये बुक लगा ली तो यहां से पंजाब का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपके मैथ में की बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो यहां से ये मैथ के लिए है भाई, ये रीजनिंग के लिए है और ये जीके के लिए। तो देखो भाई, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो 12 नंबर का पोर्शन है। 12 नंबर का पोर्शन कहां से पढ़े, तो एक मतलब बुक आ रही है नीतू मैम की। ठीक है, नीतू मैम जो मतलब दिल्ली के टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, नीतू मैम की बुक है। आप वो बुक फॉलो कर लो। मैं कहूंगा अगर आप उनकी क्लास तो मत लगाओ, क्योंकि बहुत क्लास में वो थोड़ा सा मतलब स्लो पढ़ाती हैं, जिसके कारण भाई आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा। वैसे बहुत अच्छा पढ़ाती है बट स्लो है, जिसके कारण आपका सिलेबस जल्दी से पूरा नहीं होगा। क्योंकि इसको क्लियर करने के लिए कम से कम 3 या 4 मंथ चाहिए इंग्लिश को क्लियर करने के लिए, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो आप ये बुक में ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ दो भाई, क्योंकि पंजाब का जो स्टूडेंट है उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा, मैं ऐसे नहीं कहता भाई एक अलग लेवल की होती है, ठीक ठाक होती है।
ठीक है। ज्यादा मतलब पंजाब के जो स्टूडेंट है उनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा हाई नहीं होती, तो इसलिए मैं यही कहूंगा भाई ये बुक बस एक बार देख लो, अगर आपके यहाँ से स्कोर निकल जाएंगे, ठीक है। नीतू मैम की बुक पढ़ दो, अच्छे से स्कोर निकल जाएंगे। कितने नंबर के? 12 नंबर के। तो ये 25 नंबर अपने जीके के हो गए, ये 25 नंबर मैथ और रीजनिंग के हो गए, ये 12 नंबर का किसके हो गए? इंग्लिश के हो गए। उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद रह गया भाई पंजाबी। पंजाबी भाई, पंजाबी की बुक अगर आपने लगानी है तो पंजाबी की बेस्ट बुक आई है, वही सौरभ गर्ग और आर बगला, ठीक है भाई, इनकी बुक आई है। तो ये बुक है जो ये 13 नंबर की आएगी भाई, 13 नंबर की पंजाबी आएगी। ये सौरभ गर्ग वही है जिनकी अभी रीजनिंग की बुक देखी थी आपने, ठीक है भाई। ये तीनों ही है, मतलब इन तीनों के ना ये दो नाम इधर लिख दिए और फिर वही नाम लिख के एक नाम और डाल दिया, ठीक है भाई। तो ये देखो अभिषेक और सौरभ और तीसरा आर बगला, इनकी बुक जो है रीजनिंग की भी बुक है, इनकी बुक पंजाबी की है, बट मैं कहूंगा इनकी पंजाबी की बेस्ट बुक है, क्योंकि इन्होंने पंजाबी में छापी है, बहुत बढ़िया बुक है। ओबीएस पंजाबी की बुक पंजाबी में होगी, बट उसमें जो है ना मतलब थ्योरीज वाइज बहुत अच्छी दे रखी है, तो ये बुक लगा लो आप। ये लेटेस्ट बुक है, मतलब बहुत बढ़िया बुक है। इसको पंजाबी पीडीए के नाम से भी जाना जाता है, पंजाबी पीडीए, ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। रीजनिंग मुझे कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी, बट पंजाब के हिसाब से ठीक है, पंजाब की रीजनिंग क्लियर करनी है उसके लिए ठीक है। और जो ये बुक का नाम बता रहा हूं मैं, ये पंजाबी के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। तो यहां से आपके जो एक पंजाबी का पोर्शन अच्छा तैयार हो जाएगा 13 नंबर का। यहां से अगर आपने नीतू मैम की लगानी तो इंग्लिश का अच्छा तैयार हो जाएगा, RS अग्रवाल लगा ली, और ये अभिषेक और सौरभ की बुक लगा ली, रीजनिंग और मैथ का हो जाएगा। अगर आपने 25 नंबर पक्के करने हैं, 25 तो नहीं हो सकते क्योंकि रीजनिंग में 25 नहीं आ सकते, ज्यादा से ज्यादा 18, 15, 16 इतने आ सकते हैं उसमें, मतलब जीके में, ठीक है ना। तो जीके में ज्यादा नहीं आ सकते, तो जीके में अरिहंत और महेश कुमार की बुक लगा लो, ये बेस्ट है। उसके बाद क्या रह जाएगा? उसके बाद रह जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर भाई 9 नंबर का है, कंप्यूटर पे ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट मत करो, ज्ञानम की बुक आएगी उसको फेर दो, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन है, बस वो लगा लो। ज्यादा कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं वो वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो देख रहे हो, ज्यादा टाइम लगा रहे हो। 9 नंबर का है, ठीक है, 9 नंबर का। वैसे तो 9 नंबर मायने रखते हैं, बट इसके लिए कोई बुक फॉलो कर दो ताकि एक बार रट्टा मार दो, ठीक है। कंप्यूटर का ऐसे नहीं होता भाई उसको अच्छे से पढ़ो, उसके लिए घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, 5 घंटे लगाओ, ऐसा कुछ मत करना। कंप्यूटर के लिए ज्ञानम की बुक आएगी, बस वो लगा लो, ठीक है भाई। उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है, 2000 प्लस क्वेश्चन है, वो लगे तो आपके 5 का क्वेश्चन या 3-4 निकल जाएंगे, और बाकी 1-2 है तो आदमी को पता ही होते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बाद है क्या? पंजाब एंड हिस्ट्री कल्चर, ये 16 नंबर का भाई, ये बचाएगा। इसके लिए तो बस एक ही बुक है, साडा पंजाब। अगर आपने साडा पंजाब लगा ली तो पंजाब को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इससे अच्छी कोई बुक है ही नहीं। ये बुक आपने देखी भी होगी और आपने पढ़ी भी होगी, ठीक है। साडा पंजाब बेस्ट है, इससे ऊपर कोई बुक नहीं है, ठीक है भाई। तो ये यहां से पढ़ने हैं, ठीक है। अब रहेगी करंट अफेयर की बात। मैंने कहा था वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो करंट अफेयर भाई मेरे खुद के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मतलब भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको मतलब करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पंजाबी लैंग्वेज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अगर आपको ये चाहिए, मतलब अब आपकी तैयारी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर पा रहे तो इन सबका निचोड़ हम लेके आए हैं। ये जो कोर्स है फायरमैन का कोर्स है, मैं खुद करवा रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये सारा कोर्स है, जो जल्दी से जल्दी क्लियर करना चाहता है उसके लिए ये मात्र फीस 2000 रुपये पूरे कोर्स की फीस है, ठीक है भाई। पूरे कोर्स की फीस है, जिसमें पूरे का पूरा जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, इंग्लिश, पंजाबी, कंप्यूटर सिर्फ एंड पे लगेगी क्लास भाई, अभी नहीं लगेंगी, एंड में लगेंगी। ऐसे नहीं कह सकता अभी कोई क्लास लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद पंजाबी हिस्ट्री एंड कल्चर, इसकी मतलब लेक्चर लग रहे हैं। 2000 रुपये पूरी फीस है भाई, पूरे कोर्स की फीस है। फायरमैन के एग्जाम की है। जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी के लिए अगर आप करना चाहते हो, मतलब एडमिशन कराना चाहते हो, तो हमारे नंबर पर मतलब मैसेज कर सकते हो, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आपकी क्लास चल पड़ेगी। बट एक बात बता दो भाई, ये क्लास सिर्फ लाइव होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ठीक है भाई। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो मतलब अभी बैच खरीद लेते हैं, बाद में क्लास लगाने आते नहीं, सोचते हैं अभी रिकॉर्डिंग क्लास होगी। रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होगी भाई, लाइव क्लास होगी। अगर पढ़ना है तो लाइव पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ना तो फिर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो भाई। आज के वीडियो में बस मैं बता रहा था इसका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे पढ़ना भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है, हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सबको सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे। थैंक यू।